अच्छा, मजे की बात, आज वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने भी एक कौमी बजट पेश किया। ठीक है। कहा जा रहा है कि उसका ना कोई सर है और ना ही पैर। भूखे नंगों के भला क्या बजट, वाह वाह। मंगतों के भला क्या बजट, वाह वाह। मकरूजों के भला क्या बजट, वाह वाह। IMF के गुलामों के भला क्या बजट, वाह वाह। और उनके क्या बजट जिन्होंने एक मुल्क दोस्त ने कर्जा ले लिया, दूसरे ने दे दिया और हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत। अल्लाह माफ करे। गुर्बत की आप शरह देखें तो हुकूमत ने खुद तस्लीम किया है कि मुल्क में 8 करोड़ के लगभग लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिनकी माहाना आमदनी 8,500 रुपए है। वाह पाकिस्तानियों, वाह, कमाल कर दिया भाई लोगों, आपने कमाल कर दिया। हाँ भाई हाँ। यानी कि 8,500 रुपए कमाने वाला बंदा पाकिस्तान के अंदर अब गरीब नहीं है। तालियां। और पाकिस्तान के 8,500 ऑलमोस्ट इंडिया के 3,000 रुपए बनते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि मात्र 3,000 रुपए कमाने वाला बंदा, वो भी पूरे एक महीने में, वो पाकिस्तान में गरीब नहीं है। तालियां पाकिस्तानियों, ये अमीरी बहुत बहुत मुबारकबाद। तो अगर आप महीने का 8,485 रुपए कमा रहे हैं तो आप बड़े अमीर आदमी हैं। अपने आप को मुबारकबाद दें और साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड भी रख लें, आपको कोई लूट ना ले। पहले कभी होता था, छोटे होते थे हम, कि बजट आ रहा है, आज तनख्वाहें बढ़ेंगी, आज पेट्रोल, बिजली, गैस के रेट होंगे, सिगरेट पे टैक्स लगेगा। ये साल में एक दफा होता था। अब तो ये रोजाना होता है। अब आम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। अब आप और मैं खाम खा हमने एक हवा बनाया हुआ बजट का रोज ही बजट आ रहा है। मतलब है क्या बजट में? मतलब आप सर ढकें तो पाँव नंगा, पाँव कवर करें तो सर डंगा। कहा यह जा रहा है कि इन 5 सालों में आपने मुल्क का कर्जा डबल कर दिया है। अल्लाह तौबा। शहबाज शरीफ ने मुनीर की जेब भर दी, अफसरों मंत्रियों को भी उनका हिस्सा मिल गया और मुल्क की आधी से ज्यादा आमदनी अब सूद की मद में जा रही है। बहुत बढ़िया। तो जरा बताइए ना कि अब ये जो कर्जा है ये कौन अदा करेगा? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? पाकिस्तानी अवाम भरेगी भाई, पाकिस्तानी अवाम। और पाकिस्तानियों के हिस्से आई सिर्फ उधार के ब्याज की देनदारी और रोटी रोटी की बेकरारी। तुम्हारे जर्नल, कर्नल और तुम्हारे पॉलिटिशियन तो निकल लेंगे, जो पैसा लिया उसका ब्याज कौन भरेगा? पाकिस्तान की आवाम भरेगी। वो कहाँ जाएगी भाई? सारी मलाई तो तुम्हारे आर्मी चीफ चाट रहे हैं भाई, आवाम को ही भरना पड़ेगा। सही बात है। शहबाज शरीफ साहब की बजट स्पीच ने बहुत मायूस किया आज। नहीं मायूस कुन मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें आधी से ज्यादा स्पीच के जुमले इतने जेनेरिक किस्म के थे, इतने जनरलाइज थे कि ये तकरीर किसी भी हुकूमत के जो फाइनेंस बिल है उसके खिलाफ की जाए तो वो दुरुस्त, मतलब वो उस जमाने के एतबार से सही मालूम। क्या हम 75 सालों में उन ममालिक के मुकाबले में जिनकी इन मदाद में यील्ड दुगनी हो चुकी है, दुगनी से बढ़ चुकी है, क्या हम उसमें कोई पेशरफ्त की? सवाल ही पैदा नहीं होता। मरियम नवाज को वजीर आला बनने का अख्तियार ही नहीं, इस्लाम में औरत को हुक्मरान बनने का अख्तियार ही नहीं है। ये मरियम नवाज इसकी जिम्मेदार है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार इस मुआशी कारकर्दगी पर में से भी कुछ निकाला जा सकता है, इसमें से भी कोई अपनी कामयाबी का दावा किया जा सकता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। मैं उसकी तौहीन नहीं कर रहा, उसको समझा रहा हूँ। माय डियर सिस्टर, आप समझे, नहीं समझेगी तो समझाने वाले बहुत है ऊपर। तो इसके लिए फिर ये भूखी नंगी आवाम है जिसको निचोड़ना वो इनके बाएं हाथ का काम है। इस्लामिक मुल्क में बदबख्ती उस वक्त शुरू होती है जब कोई औरत उसको हुक्मरान बनती है। अबे साले, कौन सा मर्द है जो इस मुल्क का हुक्मरान बन सकता है? ये तो फिर मौलाना डीजल साहब से ही पूछे। क्या कह सकता हूँ मैं, ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। वो कर्जे के ऊपर IMF ने कहा ज्यादा कर्जे नहीं लेने, अपने उतना ही कपड़ा काटो जितना आपको कोट आपको पहनना है, उससे ज़्यादा कपड़े काटने की जरूरत नहीं है, आपके पास पैसे ही नहीं है करने के लिए। सही बात है भाई, क्योंकि तुम ऑफिशियली भिखारी हो, भीख नंगे हो, भूखे नंगे हो, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो बजट देखने के बाद में पाकिस्तानी इनको लताड़ने में लगे हुए हैं। अब दूसरा मामला उनके सामने क्या है? दूसरा मामला एक ही है, पैसा, सबसे बड़ा रुपया। अब वो रुपया मिल नहीं रहा आपके सामने। अभी कल ही फिगर्स हमने आपके सामने रखी बजट में कि कितने, मेरा ख्याल 7 करोड़ लोग हैं, 7 करोड़ 60 लाख थे। 8 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो ऐसे हैं, या 7 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। हुकूमत के मुताबिक वो 8,483 रुपए कमाते हैं, या शायद 82 रुपए, 8,482 रुपए कमाते हैं, और या उससे कम कमाते हैं, इसलिए वो गरीब हैं या गुर्बत की लकीर से नीचे है। तो हुकूमत के मुताबिक जो शख्स 8,485 रुपए कमाता है वो अमीर आदमी है, वो गुर्बत की लकीर से बाहर है। तो अगर आप महीने का 8,485 रुपए कमा रहे हैं तो आप बड़े अमीर आदमी हैं। अपने आप को मुबारकबाद दें और साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड भी रख लें, आपको कोई लूट ना ले। तो ये हुकूमत की नई डेफिनेशन है गुर्बत की लकीर के नीचे और ऊपर। तो 8,485 वाला तो भंगड़े डाले, क्योंकि वो तो गरीब है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं।
अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जब ये वाला सूरत हाल हो कि आपकी एक्सपोर्ट 2 अरब डॉलर कम हो जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, आप सिर्फ IMF का जो लोन है उसके ऊपर डे टू डे चल रहे हो, वो भी IMF वाले लोन देते हुए भी 10-10 नखरे करें, तो जो सबसे तगड़ा हथियार है ना पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स को हैंडल करने वाला, वो न्यूक्लियर बम भी नहीं है, वो फाइनेंशियल सिचुएशन है। वो भले सदर ट्रंप के हाथ में हो, वो भले मिडल ईस्ट के मुल्कों के हाथ में हो, वो भले किसी और मुल्क के हाथ में, भले चाइना के हाथ में हो, हमारी जो लाइफ लाइन है वो पैसे से रिलेट कर रही है इस वक्त। हर चीज में हमें मुल्क चलाने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए, क्योंकि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है या ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इतना वाइड है कि कर्जे के बगैर हम तनख्वाहें तक नहीं दे सकते, मुल्क नहीं चला सकते, बैंक दिवालिया है। तो जो सबसे बड़ा हथियार है ना किसी के पास भी, पाकिस्तान के बाहर बैठे ममालिक के पास और पाकिस्तान के अंदर अगर किसी के पास, वो फाइनेंशियल लाइफ लाइन है। अच्छा, अब सवाल क्यों है कि ये मसला क्या है इनका? क्यों नहीं कुछ आवाम के लिए आउट ऑफ द वे जाके क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कह रहे हैं ये रिलीफ। अच्छा, वो ये है, इनका जो मसला है वो ये है कि इनको IMF ने कहा है कि आप जितना सारे साल की आमदन है ना मुल्क की, अच्छा, उससे 4% से ज़्यादा उसका, अगर 100 रुपया पाकिस्तान की आमदन है तो 4 रुपये से ज़्यादा आपका खसारा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से जिसको आप पूरा करने के लिए आप कर्जे लें। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों? इससे ज़्यादा होगा तो आप पुराने कर्जे भी नहीं पे कर सकते और आपका कर्जा का बोझ बढ़ता जाता है। इस वक्त अगर 100 रुपये आपकी मुल्क की आमदन है तो 60 रुपये आपके टैक्स रेवेन्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, आमदन की नहीं। टैक्स रेवेन्यू अगर आप 100 रुपये इकट्ठे करते हैं, उसमें से 60 रुपये तो सिर्फ आप अपनी कर्जे जो उसकी जो सूद देना, डेट सर्विसिंग, उसकी डेट सर्विसिंग जिसे कहते हैं, जो सिर्फ उसको चलाने के लिए आपने 60 रुपये तो वहाँ चले गए और बाकी 40 रह गए। अब वो 40 में से आपने प्रोविंसेस को भी देना है, डिफेंस में भी लगाना है एंड सो ऑन, तो वो तो हो नहीं सकता, तो फिर आपको कर्जे लेने पड़ते हैं। और वो कर्जे के ऊपर IMF ने कहा ज़्यादा कर्जे नहीं लेने, अपने उतना ही कपड़ा काटो जितना आपको कोट आपको पहनना है, उससे ज़्यादा कपड़े काटने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पैसे ही नहीं है करने के लिए। IMF 1958 से पाकिस्तान में बराजमान है, ये बनते हैं 68 साल, 68 ईयर्स। तो क्या इतने अरसे में IMF को पता नहीं है कि जो हमारे ताजिर हैं ये हमारे चुन्नू मुन्नू हैं, इनसे टैक्स मांगो तो ये रूठ जाते हैं, ये ज़मीन पे लेट के रोना शुरू कर देते हैं, ये अपने खिलौने तोड़ देते हैं, फिर हमारी जो हुकूमतें होती हैं उनको मनाने में लग जाती हैं। रियली दे नो इट वेरी वेल, इट्स अ गेम, ये खेल है जो हुकूमतें और IMF मिलकर खेलती हैं। इट्स अ टैंगो। इतनी दफ़ा ये खेल चुके हैं आपस में ये खेल कि अब एक एक स्टेप सिंक्रनाइज हो चुका है। हुकूमत ने एक स्टेप आगे करना है, IMF ने एक स्टेप पीछे करना है, हुकूमत ने दाएं होना है, IMF ने बाएं होना है। इट्स अ डांस। इस डांस की गुंजाइश बाकी बच गई है, ये टैंगो अभी भी आवाम देखती रहेगी, और क्या ये करके फिर भी बच जाएंगे? जब तक अवाम बर्दाश्त कर रही है तो गुंजाइश मौजूद है, जब तक उनके मजे लगे हुए हैं तो उनकी गुंजाइश मौजूद है। ये खुद हुकूमत बता रही है कि वो नाकाम है और मजबूर बैठी है, उसके हाथ में तो कुछ नहीं। कहानियां तो हम बहुत सारी बुन सकते हैं, लेकिन इससे कुछ सबक सीखना चाहिए भारत से। नरेंद्र मोदी की बहुत सारी चीजें बहुत खराब है, कुछ चीजें लेकिन उसकी बहुत अच्छी, वो हमें जरूर उनको सोचना चाहिए और उनके ऊपर अमल करना चाहिए। और FBR के जो लोग हैं और हमारी हुकूमत, उनको भी गौर करना चाहिए। क्या किया उसने? एक वक्त में उसने जो बड़ा नोट था उसको डिमोनेटाइज कर दिया। उसने कहा ये जो लोगों के घरों में कैश पड़ा हुआ है इसको तो खलास करो, जब तक कि वो जाके बैंकों के अंदर पैसे जमा नहीं कराते, अकाउंट जिनके नहीं है अकाउंट खोलने और जाके। दूसरा उसने कहा कि भाई जो पैसा मिलेगा ना जिसको, चाहे वो BISP की शक्ल में है, ये जो उनका BISP, वो पता ना पैसे दे रहे हैं तमाम रियासतों के अंदर गरीब औरतों को और आगे पीछे जमा, जो उसको मिलेगा जिसका बैंक अकाउंट है, तो जितना भी पैसा है वो बैंक अकाउंट के थ्रू ही मूव करेगा आगे पीछे, जिसका भी, जिसने पेमेंट करनी है बैंक अकाउंट में करेगा, जिसने कहीं और से लेना है वो बैंक अकाउंट से लेगा। एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर। तीसरा, उसने इस तरह करने के बाद हर चीज को डिजिटाइज कर दिया। आज जो भिखारी है जो कि दिल्ली के वो लाल किले या उस गेट के पास खड़ा होता है, जब वो मांगता है तो उसके पास भी एक ऐसी मशीन होती है जिसके ऊपर वो अपना फोन बंदा रखता है और डिजिटाइज, यानी सिस्टम ऑफ पेमेंट लोकलाइज कर दिया गया जिससे कोई पेमेंट करता है। अगर कोई रेडी वाला है जो कि आपको गन्ने का शरबत देता है कहीं ऐसी वीरान जगह पे, पेमेंट आप उसको अपने टेलीफोन से करेंगे, जो डिजिटाइज उसकी पेमेंट होगी। ये तरीका होता है डिजिटाइज करने का, ये एक तरीका होता है रिकॉर्ड कीपिंग का, ये तरीका होता है डाटा बनाने का, ये तरीका होता है टैक्स के ऊपर ध्यान करने का, ये तरीका होता है कि जब आपने टैक्स कलेक्शन करनी हो, सवाल जवाब करना, अकाउंटेबिलिटी करना, ये चीजें होती हैं जिससे। तो मैं उससे क्या हुआ, फाइनल बात कर दूं,
इससे क्या हुआ कि इंडिया में जो कि 70 करोड़ के करीब थे टैक्स फाइलर्स, जब ये काम हुए तो वो चले गए 92 करोड़ पे। 60% आबादी टैक्स फाइलर है इस वक्त। भले कम टैक्स देते हैं, बहुत कम टैक्स देते हैं, लेकिन ये है क्योंकि गरीब लोग हैं, रजिस्टर्ड, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। तो तरीके दुनिया में मौजूद हैं, नीयत आपकी है, तरीके बताने वाले भी हैं, सिखाने वाले भी हैं। अगर आप करना चाहें, हमें ये इनलैंड रेवेन्यू सिस्टम के 3 हिस्से बना के इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस के साथ सेटिस्फाई मत करें। हमें पूरा पता है कि कहां पे क्या गड़बड़ होती है और कैसे उसको ठीक करना है, आप करने वाले हों। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को ये कहना था कि नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ भारत को और क्या मिला भारत को, तो आज इस पाकिस्तानी ने उन लोगों को समझा दिया है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जो भारत की विपक्षी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, खास तौर से सेकुलर लोग, ताकि उनको पता चले कि मोदी ने क्या किया है। वाह मोदी जी वाह। खैर, इन पाकिस्तानी की कॉमेडी कभी खत्म होगी नहीं, बहुत चलती रहेगी और मनोरंजन भी चलता रहेगा। हाँ, लेकिन मनोरंजन में आजकल हमारे वीडियो कम आते हैं, तो काफ़ी लोगों को शिकायतें हैं। मैं उनकी शिकायतों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ भाई, सॉरी, माय मिस्टेक। एक्चुअली क्या है, कोई बहाना नहीं है भाई, गालियाँ दे लो भाई, फुल गालियाँ दे लो। मेरा ये हालत से कि मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, इसलिए आज आप लोगों को फुल छूट है, जो बोल सकते हो मुझे बोलो। तू तो गया बेटे। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो अपन ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। ठीक है जी। खैर, आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपके जो भी विचार है, कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।